नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज तीसरे पायदान पर आप लोग हमें देखेंगे तो बात चलती है नवरात्र की, माँ भगवती की महिमा की जड़ क्या है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, अर्थात गुरु जिसके ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। गुरुर ब्रह्मा और गुरुर विष्णु। गुरुर ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना किया, जो जगत के गुरु हैं, और ब्रह्मा का गुरु विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के गुरु भगवान देवाधिदेव महादेव, और इन तीनों के गुरु कौन है? माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। यानी कि जो माता ने तुमको पैदा किया है, उस माता के हृदय में उस परम पिता परमात्मा का निवास रहता है। जो माता कभी किसी के साथ बैर नहीं करती। आज यहाँ पर बहुत सी माताओं को हम देखते हैं जो माता के नाम को कलंकित करती है। दो भाई हैं तो किसी को कम मानना, किसी को ज़्यादा मानना। 5 भाई हैं, किसी को कम मानना, किसी को ज़्यादा मानना। कभी बाप को माता के पास रहना, कभी पिता को दूसरे बच्चे के अलग अलग बंटवारा कर देते हैं माँ बाप का। ये है आजकल के बच्चे और संस्कार। तो दोस्तों, ये माता पिता धरती का भगवान जब ये गत हो जाता है, कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रतन फिर भी ये अधम शरीरा। आधा शरीर ही फिर क्यों है? 5 तत्व होते हुए भी आधा शरीर कैसे? वही शक्ति जो चराचर को चलाती है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है। आप सिर्फ पैदा हुए हो। जब वो शक्ति आपके अंदर आती है, तभी आपकी आंख खुलती है, मुख खुलता है, भूख लगती है, प्यास लगती है। तो प्रथम जब आप पैदा होते हो तो कौन है आपको जो सिखाने वाला? बेटा वो तुम्हारा बाप है, बेटा वो तुम्हारा चाचा है। कौन कहता है, कौन पहचान बनाता है? आजकल गुरु तो खड़े हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु खड़े बाजार में, सबकी मांगे खैर है, और हमको और नरक जाओ चाहे सड़क जाओ, हमको पैसा दो। ये कौन सी चौपाई, हम तो जानते भी नहीं इसको ठीक से। तो आजकल के गुरु ऐसे हैं, भटका रहे हैं समाज को, असली मकसद तक नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या कहते हैं? माला करो, जाप करो, कथा करो, भागवत करो, नदी नहाओ, गंगा स्नान करो, मंदिर में जाओ। जो असली मंदिर है उसको अनाथालय छोड़ाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, उसको खाने का न दो, उसको परेशान करो। घर में रहें तो ये आफत है। जिस दिन गत हो गए, विलीन हो गए, उस दिन मुक्ति मिल गई। तो जब मुक्ति मिल जाती है, जो वो सांस, जो वो शक्ति जो तुम्हारे अंदर रमती है, कहते हैं मिट्टी होने पर कहते हैं इसको फूंक दो। लेकिन जब तक वो शक्ति उस मिट्टी के अंदर है, उस वस्तु के अंदर है, उस मकान के अंदर है, उस वृक्ष के अंदर है, उस जीव के अंदर है, उस पंछी के अंदर है, वो चराचर में है, जो कण में है, उस शक्ति का जब तुम्हारे अंदर से नष्ट हो जाना तो कहाँ जाती है? उस शरीर को अंदर ही पूरे सकल ब्रह्मांड में विलिप्त हो जाती है। जैसे मिट्टी मिट्टी में चली गई, पानी पानी में चला गया, आकाश का रंग आकाश में उड़ गया, बचा का शेष अग्नि ने जला के भस्म भभूति बना दिया, चुटकी में भभूति मिली। वो ब्रह्म भगवान शिव को, वो भी भगवान शिव ने अर्पण करने का हमको दो। अब बताइए, तो जगत माता
कौन है? आदि शक्ति। ये जो बिजली है, जिसके कारण से ये मोबाइल चल रहा है और जिसके कारण से तुम चल रहे हो, हम तुम मोबाइल ये सब एक ही शक्ति के पहलू हैं, वही जिन्होंने हमको पैदा किया। अब माँ बाप हमारे नहीं हैं, अब हमें माँ बाप कैसे पूजा करें हम? तो ये पितर पक्ष होते हैं माता पिता के। फिर उसके बाद में दिखने वाली जो शक्ति है उसकी पूजा पहले माता पिता की, उसके बाद में न दिखने वाली शक्ति अर्धनारीश्वर भगवान श्री देवादेव महादेव जो कण कण में विद्यमान है। तरंगों में जो ये तरंगे हम आप भेज रहे हैं, देख रहे हैं, इनको नहीं दिख रहा है। ऐसे ही हमारे शिव जी हैं जो तरंगों में चलते हैं। वो शक्ति तुम्हारे माँ बाप उस शिव तरंग में विलिप्त हो गए, और जिसको हम क्या कहते हैं, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे ते न तैसी। हम अब आगे नवरात्र आने वाले हैं, उस अपने परम पिता अपने माता पिता को हम उस महाशक्ति का रूप बना करके 4 भुजी अष्टभुजी में हम उसको देखते हैं कि हमारी माता इस मिट्टी के पुतले में है और हमारी मदद करती है, हमारी रक्षा करती है। आपने देखा तीसरे भाग में यहाँ तक, शेष चौथे भाग में हम आपको दूसरा सत्संग सुनाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब हम अदृश्य शक्ति की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे, कौन सी अदृश्य शक्तियाँ क्या हैं। इसको हम लोग जानते नहीं हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उस पर तर्क वितर्क करते हैं। कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, हिंदू धर्म छलावा है, हिंदू धर्म ढोंग है, पाखंड है, मलेरिया है। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमारा सत्संग सुनते रहिए और कमेंट करें, हमारे दोस्त बने, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जितने भी दोस्त, क्योंकि मैं रोया हूँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ पूरे विश्व के लिए। अब देखता हूँ हमारे कितने मित्र हैं इस विश्व में। तो आइए हम सब मिल करके एक बार प्रेम से बोलते हैं, भारत माता की जय, जय बाबा साहब के संविधान की, और जय हिंदू राष्ट्र, जय हो सनातन धर्म की, जय जय प्रभु श्री राम की, जय जय सिया राम, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय। अपने अपने माता पिता की जय हो, जय हो, अपने अपने आराध्य की जय हो। और नवरात्र का महीना, बोल माँ भगवती दुर्गा भगवती की जय, दुर्गा भगवती की जय, और अपने अपने माता पिता की जय, जय जय सीताराम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। संत महात्माओं को दंडवत प्रणाम, ऑडियंस को आशीर्वाद, खुश रहो, आनंद से रहो, ओम नमः शिवाय। जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। अर्थात अगर कोई बाहर एक गाली देता है, बर्दाश्त करते हो। अगर घर में ही तुम्हारे कोई तुमको कोई गाली देता है तो बर्दाश्त करो, वो घर का सदस्य है। पात्र लड़ते हैं, बिखरते हैं, फिर एक में मिलते हैं, इसलिए उन पात्रों के आवाज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उठा के किसी पात्र को पटकना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले पायदान पे, तब तक के लिए जय जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार। और हमका जोगी बना दीने भोले बाबा, हमका जोगी बना दीने भोले बाबा, बर्फानी बाबा, भोले बाबा, हाय घर बाबा, हमका जोगी बना दीने भोले बाबा, हमका जोगी बना दीने भोले बाबा।